यस साथियों, नमस्कार। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। तो तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केटिंग की ताकत। दोस्तों, तीन तरह के ऑप्शन है आपके पास बिजनेस करने के। सबसे पहला है बनाने वाला, जिसको हम मैन्युफैक्चरर कहते हैं। दूसरा है बेचने वाला, जिस कैटेगरी में रिटेलर आता है, होलसेलर आता है, एजेंसी आती है। और एक और है तीसरी कैटेगरी, जिसको लोग बहुत अवॉइड करते हैं, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचते नहीं, और सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला वही ऑप्शन है, वो है मार्केटिंग। बनाने वाले ने क्या बनाया, बेचने वाले को ये नहीं पता कि किस चीज की डिमांड आएगी, लेकिन डिमांड क्रिएट करना और लोगों को ये बताना कि ये चीजें मार्केट में आ चुकी है, ये काम किसका है, मार्केटिंग का, जिसको बोलते हैं बताने वाला। तो दोस्तों, आज मैं आपके एक सवाल का जवाब लेके आया हूं कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग जो शब्द है, इससे लोग बहुत डरते हैं। मेरे साथ लक्ष्मण जी बैठे हुए, उनका सवाल था कि सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों से बात करते हैं तो लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर का नहीं पता। तो मैं आज दोनों चीजें आपको बताऊंगा। वीडियो आपको पूरा देखना है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, नहीं है तो आपके लिए तो वीडियो पूरा देखना ही देखना है, ताकि कम से कम आप ये डिसीजन ले सकें। क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ दे सकती है, अगर आप उस इंडस्ट्री को समझते नहीं है तो निश्चित रूप से उससे बाईपास चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आपको यह आभास होगा कि आपने एक खूबसूरत इंडस्ट्री को खो दिया या उसका आपने उपयोग नहीं किया। तो मैं चाहता हूं इस एग्जाम्पल से आज समझें। तो मैं आज सुनाऊंगा आपको मोहन जी की कहानी। तो कहानियां सुनने के लिए तो आप तो वैसे ही तैयार रहते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये है मोहन जी, प्राइवेट जॉब करते हैं ये। इन्होंने एक बड़ी बिल्डिंग देखी अपने शहर में, और इनको लगा यार मेरा भी मकान इसमें होता तो अच्छा होता, क्योंकि प्राइवेट जॉब है तो आपको पता है 90% लोग रेंट पे ही रहते हैं। तो मोहन जी घर पहुंचे, बिल्डिंग देखी, बिल्डिंग के बारे में पता किया, और पता किया कि ये कितने का है, तो पता चला 25 लाख का यहाँ पे फ्लैट है। क्योंकि जमीन के साथ लेने के लिए तो बहुत सारी बड़ी रकम चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। तो इन्होंने सोचा चलिए घर चल के मैडम से बातचीत करते हैं। और ये घर पहुंचे। घर जाके इन्होंने अपनी वाइफ से डिस्कशन किया, यार काफी दिन हो गए हैं, एक मकान के लिए प्लानिंग करते हैं। तो मोहन जी की जो इनकम है वो लगभग 30,000 रुपए है। तो इन्होंने काफी देर तक डिस्कशन किया और कहा कि ठीक है, अभी बचत करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 30,000 में से कितना बचा सकता है? तो आप जरा एक बार लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लानिंग करी, और इनके पास भी जैसा आप लगभग लगभग चल रहे हैं, यहां भी एक रेशियो निकल के आया कि भाई 10,000 रुपए हम बचाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, 30,000 रुपए में एक भी रुपया बचता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं क्योंकि इससे ज्यादा तो बच भी नहीं सकता। ठीक है, इन्होंने 12 महीने तक लगातार ये बचत करी, तो कितना हो गया? अगर 12 महीने तक 10,000 रुपए बचते हैं तो कितना हो गया? 1,20,000। यही हुआ। चलिए, अब अगर 1,20,000 रुपए इन्होंने एक साल में बचाए, तो 10 साल में कितने होंगे? 1,20,000 का 12 लाख। चाहिए? क्यों लक्ष्मण जी, ठीक है? 12 लाख रुपए इन्होंने बचा लिया। तो 10 साल में 12 लाख है, तो 20 साल में कितने हो जाएंगे जी? 24 लाख। मोहन जी और उनकी वाइफ बहुत खुश थे, और वो पहुंचे बिल्डर के पास में। जाके बातचीत हुई, पता चला 25 लाख का जो फ्लैट है वो कितने में हो गया दोस्तों? 1 करोड़ में। क्योंकि बात 10 दिन 20 दिन की नहीं थी, बात थी 24 साल बाद। आप सोचिए, 24 साल किराए के मकान में रहकर सारी तरीके से अपने खर्चे, अपने घूमने फिरने का सब, मतलब इसको कहें पेट काट काट के, मतलब 10,000 रुपए बचाए। और क्या 24 साल लग गए एक फ्लैट लेने के लिए? हाँ, 20 साल मान लो, 24 साल मान लो, क्योंकि 24 साल कैसे हो गए कि 2-4 साल तो एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं ना दोस्तों, है ना? ज्यादा कैलकुलेशन में मत जाइए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे कितना समय लग गया? 24 लाख रुपए थे, इसलिए 24 साल निकल गए, 20 साल लग गए। तो आप देखिए जिंदगी का कितना महत्वपूर्ण समय। और आपको क्या लगता है, मोहन जी 25-30 साल के तो होंगे ही, तो उनको अपना मकान खरीदने में यहां से इतना समय लग गया। तो मोहन जी ने क्या किया
कि यार कैसे करें, इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क है, चलो कुछ करते हैं। तो इनके ये जो बिल्डर से जब मिले, तो ये है मोहन जी, ये बिल्डर से मुलाकात हुई इनकी सोन जी। तो इन्होंने अपनी बात रखी कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो सोन जी ने इनको समझाया कि आप अपनी जॉब के साथ साथ 1 से 2 घंटा मार्केटिंग को क्यों नहीं देते। तो सोन जी ने कहा मार्केटिंग को देने से क्या होगा। तो फिर सोन जी ने इनको कुछ जानकारियां दी और इनसे पूछा, क्या आप मार्केटिंग को करने के लिए तैयार हैं? आपका ये फ्लैट इसी साल आपको मिल जाएगा बिना पैसे लगाए। आप बताइए क्या कहेंगे, मोहन जी क्या कहेंगे इस बात के लिए। तो मोहन जी ने क्या कहा, यस, अगर बिना पैसे लगाए फ्लैट मिल जाए तो क्या दिक्कत है, एक ही साल में मिल जाए, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो 20 साल में भी नहीं खरीद सकता। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहली चीज ये है कि आपको रोजाना 1 से 2 घंटा अगले 1 महीने तक आपको हमारे पास आना होगा। हम आपको सिखाएंगे कि मार्केटिंग में करना क्या है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है दोस्तों, लर्निंग का। क्या सिखाया इन्होंने, पूरी बिल्डिंग की विजिट कराई, किस तरीके से क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, क्या क्या फर्नीचर इसमें लगा हुआ है, जिम बना हुआ है या नहीं है इसके अंदर, क्या क्या चीजें हैं, मतलब बिल्डिंग से संबंधित सारी बातें इनको बताई गई। कैसे इनकी बिल्डिंग सबसे बेस्ट है, कितने सामने का फ्रंट कितना है, कितने ऑफिसेज हैं, कितना क्या है, किस तरह का मेंटेनेंस रहेगा, पूरी जानकारी इनको दी गई। क्योंकि इनके पास समय कम था, तो देखा जाए तो 1 से 2 घंटे का मतलब 30-40 घंटे की ट्रेनिंग मिली। अब अगली जो बात थी वो ये थी कि रोजाना, अब तक तो था लर्निंग टाइम, अब है रोज अपनी जॉब के बाद आपको 1 घंटा या 2 घंटे अपने किसी भी रिश्तेदारी में किसी भी दोस्त के यहाँ जाना है और चाय पीनी। तो बताइए काम मुश्किल है कि आसान है, क्योंकि नॉलेज आपके पास अभी है। तो ये मोहन जी ने डिसीजन लिया, यस ये कर सकते हैं। पैसा जोड़ के पूरी जिंदगी परेशान होने से बढ़िया है कि जॉब के बाद में ये काम किया जाए। तो मोहन जी और उसकी वाइफ मिलके दोनों शाम को बाइक से निकलते, किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाते, चाय पीते, उनको बताते कि एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग तैयार हुई है और उस बिल्डिंग के अंदर ये फैसिलिटीज हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या आपको अगर आप मकान लेना चाहते हैं तो वहां से अपना फ्लैट ले सकते हैं। ये बातचीत होती थी। ऐसे बात करते रहे तो आपको पता है 365 दिन होते हैं एक साल में। लगातार रोज एक व्यक्ति से मिले तो कितने लोगों से मुलाकात हो गई, 365 लोगों से। क्या लगता है 365 का 10% भी हम जाएं तो कितना होता है, 36। लेकिन मैं 36 की बात नहीं करता, मैं करता हूं 5% की। कितने होते हैं, 18। 5% की भी बात नहीं करता, 2.5%, लगभग 2.5-3%। 10 लोगों ने इस फ्लैट को लेने के लिए तैयारी की और कमीशन कितना था एक फ्लैट के ऊपर, 25 लाख का कितना, 10%, कितना मिलता, 2.5 लाख। ठीक है, ये इनका कमीशन था। तो कितना पैसा आएगा इनके पास, क्यों लक्ष्मण जी कितना आएगा, 25 लाख। पॉसिबल हुआ। ये पहला पड़ाव था मार्केटिंग। जब आप अपनी एजुकेशन से, अपनी काबिलियत से और अपने समय से और अपनी जरूरत के अनुसार जो काम करते हैं, उस काम के लिए उसके दम पे जो काम करते हैं, उसके दम पे जो चर्चा करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, वो आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन जो है आपके पास, उससे जो काम किया वो मार्केटिंग कहलाता है। जैसे आज अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, इनके पास एक इनका बैकअप है कि एक बड़े खिलाड़ी हैं, एक बड़े अभिनेता हैं, उस ताकत के बेस पे ये मार्केटिंग करते हैं। तो इनको कहीं भी किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, टीवी पे आके इन्होंने बोल दिया, लोग इनसे प्रभावित होते हैं, इनके साथ में इनके जो ये बात बताते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो ये इनकी खुद की ताकत है। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने, मोहन जी ने अपनी ताकत लगाई, अपनी एजुकेशन ली, अपनी जानकारी से लोगों को अपनी बात रखी। इसको बोलते हैं मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का जो अगर बोला जाए, मैं कहूंगा कि पिता यानी बाप मार्केटिंग का कौन है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। कैसे है तो मैं आपको अभी बताता हूं। तो अभी पूरी आपको जानकारी देता हूं। यस लक्ष्मण जी, इसको स्टॉप कर दो, आप समझोगे नहीं, वैसे मैं आपको बोल रहा हूं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है। दोस्तों अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिटी, अपने प्रभाव से जो आप काम करते हैं उसको मार्केटिंग कहते हैं। और अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। ध्यान से समझिए। तो ये मोहन जी हैं। मोहन जी ने एक साल के अंदर कितने लोगों को बताया था, 365, लेकिन कितने लोग तैयार हुए, 10। अब ये 10 लोग फ्लैट तो ले रहे हैं,
लेकिन आप बताइए, अगर किसी को 1 घंटा काम करके एक अच्छे प्रोजेक्ट है उसकी जानकारी देने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, क्योंकि हर आदमी जो भी कुछ काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, कारपेंटर, मिस्त्री विस्त्री जो भी कुछ है, पर्पज उसका क्या है? ऐसा थोड़ी ना उसको आनंद आता है इसलिए करता है, नहीं, उसको पैसा चाहिए इसलिए कर रहा है। अब जिस फ्लैट में वो रहने जा रहा है वो उसका पसंदीदा है, क्योंकि उसने पैसा देके खरीदा है। करना क्या है, थोड़ी सी जानकारी देनी है। वो जानकारी से जब मोहन जी आपके सामने फ्लैट फ्री कर सकते हैं तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं। तो अब इनको दूसरी जो बात बताई गई वो ये थी, क्या आप भी कम समय में ज्यादा पैसा चाहते हैं या एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं? तो इन 10 लोगों ने कहा यस, हम भी चाहते हैं। इन्होंने भी वही किया जो मोहन जी ने किया, लेकिन सब अलग अलग थे। मोहन जी अपने रिश्तेदारों से मिलते थे, वो लोग अपने रिश्तेदारों से मिलते थे, तो सबके पास लोग हैं। तो 10 लोगों के 10 लोग आते हैं तो कितने हो जाते हैं? 100 लोग। अभी आप मुझे बताइए कि यहां 365 लोगों से मोहन जी मिले थे तो 10 लोग मिले थे, लेकिन अभी इन 10 लोगों ने अपने अपने लोगों से मीटिंग करी, अपने अपने लोगों को जाके जानकारी दी, तो कितने लोगों ने फ्लैट ले लिया? 100 लोगों ने। यहां मोहन जी की क्या काम आई? मार्केटिंग की अगली कड़ी, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। यानी ये लोग कब बताएंगे? जब मोहन जी कब बता रहे थे? जब मोहन जी को पैसा मिल रहा था। ये लोग कब बताएंगे? जब इनको पैसा मिलेगा। हो सकता है इस तरीके से बताने में थोड़ा दिखने में पैसा कम हो, लेकिन फायदा कितना होगा मैं आपको बताता हूं। जब यहां 2.5 लाख मिल रहे थे एक व्यक्ति के, तो मोहन जी की ताकत, मोहन जी के मेहनत ने काम किया और मोहन जी को यहाँ पे पैसा मिला 25 लाख, यानी एक तरीके से एक फ्लैट। ठीक है, हो सकता है इनके थ्रू मोहन जी को 1 लाख रुपए मिले, ठीक है, बाकी इनको मिल जाएंगे। 1 लाख से भी कितना पैसा बनता है पता है? 100 को जब गुना करेंगे तो कितना बनता है? इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। आप पूरी जिंदगी मेहनत करके एक हिस्सा पैसे का कमा सकते हैं, लेकिन आप दूसरों की मेहनत से बहुत ज्यादा पैसा कमाएं, उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। यही तो अपॉर्चुनिटी है। यहां किसके साथ क्या फ्रॉड हुआ, किसके साथ क्या अन्याय हुआ बताइए? अपनी मर्जी से इन्होंने फ्लैट लिया। आज जिंदगी में जो कुछ भी आप खरीदेंगे, किसी के द्वारा कोई बात आपको बताई गई है तब खरीदेंगे। आपके साथ वाले भी लोग कब खरीदेंगे? जब उनको कोई किसी ने बताया होगा। तो क्यों न वो बताने का श्रेय हम लें? आज अरबों रुपए कमाने के बाद में अमिताभ बच्चन ये कहता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, टेंशन जाओगे भूल नवरत्न कूल। क्यों? जरूरत है उनको? नहीं, लेकिन उनको पता है कि बात करने से अगर पैसा आता है तो इससे आसान काम दुनिया में क्या है? आप बताओ, मोहन जी ने क्या किया? बिल्डिंग बनाई, पैसा खर्चा किया, क्या किया? रिश्तेदार के यहाँ गए, दोस्त के यहाँ गए, चाय पी, और चाय पीने के बाद बताया कि एक जोरदार जबरदस्त बिल्डिंग तैयार हो रही है। यही बात यहाँ सोन जी बताने वाले हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगाए इस बिल्डिंग में। वही बात बताने के लिए सोन जी ने यहाँ पे दुनिया भर के फ्लैट्स, बिल्डिंग बनाई है 300 फ्लैट्स की। कितना पैसा लगा होगा, कितनी समस्याएं आई होंगी, कितना टाइम लगा होगा। मोहन जी को कितना, जितने समय में बिल्डिंग तैयार हुई होगी उतने में तो मोहन जी ने अपना फ्लैट फ्री कर लिया। आपको जितना जल्दी समझ में आ जाएगा कि बताना, ईश्वर ने इंसान को एक ही तो खास चीज दी है, बाकी तो सब कर सकती है मशीनें, सब कुछ कर सकती है। क्या आप जब किसी व्यक्ति के सामने बैठते हो तो उसका सवाल क्या हो सकता है, उसकी मानसिकता कैसी हो सकती है, वो सोच क्या रहा है, उसको रीड करके आपको जानकारी देनी, यही तो इंसान की क्वालिटी है। बाकी तो इंफॉर्मेशन पेपर में आ जाती है, वीडियोज में आ जाती है। आपका इतना सा काम करने से अगर आपको पैसा मिल जाए तो इससे बेहतरीन सोर्स आपके लिए इनकम का कुछ नहीं हो सकता। अभी तो हम यहां तक पहुंचे, अभी देखिए अगली कड़ी। 100 लोगों ने अपनी बात पहुंचाई 10 तक, तो कितने हो गए? 1000। और 1000 ने अपनी बात पहुंचाई 10 तक, तो 10,000। दोस्तों यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहां पे 1 लाख को भी छोड़ दो आप, मात्र 10,000 रुपए भी मिलते हैं उनको, क्योंकि जितना सिस्टम नीचे जाएगा आपका कमीशन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों को भी तो चाहिए। केवल 10,000। आप करके देख लेना इसको, और जरा चैट बॉक्स में मेरे को बताइएगा, जब 10,000 को 10,000 से गुना करते हैं तो मोहन जी की इनकम कितनी है? इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये सही चीज नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अमीर बन जाओगे करोगे तो। और
इसके बिना अमीर बनने के लिए क्या करना होता है, जरा कभी पेपर पे आप नोट डाउन करना, लिखना। और लास्ट बात यही कहूंगा, इसी जिंदगी में, इन्हीं 24 घंटों में निर्णय तो आपको लेना होगा, परिस्थितियों के साथ जीने का या परिस्थितियों को बदलकर जीने का। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने परिस्थितियों के साथ जीने की ठान ली है तो आप उसी तरीके से काम करिए, और आपको लगता है परिस्थितियों को बदल कर जीना है तो कुछ तो रिस्क लेना होगा। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, उसका भी नाम लिखो पेपर पे। अगर आप अपने परिवार के लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। अगर इस जिंदगी में अमीर नहीं बनेंगे और अभी तैयारी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्या 7 से 8 घंटा वो करो जो आपने पढ़ाई करी है, पर 1 से 2 घंटे वो करो जिसके लिए आपको जिंदगी मिली है। मतलब कुछ ऐसा काम जिससे हम अपने परिवार का, अपनी आने वाली लाइफ को बेहतरीन बना सकें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आज आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो भी जरा सा फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।